नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इन दिनों एक विवाद बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और वो विवाद है हिजाब से जुड़ा हुआ। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई। कर्नाटक के उडुपी और राज्य के कुछ अलग अलग जगहों में मसला दरअसल ये हुआ कि कुछ मुस्लिम लड़कियां जब स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहन करके गईं तो उनका विरोध हुआ। कॉलेज प्रशासन की ओर से, स्कूल की ओर से ये कहा गया कि आप हिजाब पहन करके स्कूल या कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। इसके पीछे अलग तर्क भी दिया गया जिसके बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस पूरे मसले को समझाने के लिए शुरुआत यहीं से हम कर रहे हैं। कर्नाटक से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। देखने को ये मिला कि पहले तो शुरुआत में एक जगह से ये मामला सामने आया जिसमें ऐसी तकरीबन 6 मुस्लिम लड़कियां थी जो कि हिजाब पहन करके कॉलेज में जाना चाह रही थी, क्लास के अंदर जाना चाह रही थी और पढ़ना चाह रही थी। इसको लेकर के कॉलेज की तरफ से आपत्ति जताई गई और उसके बाद कर्नाटक के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आने लगी। लगभग 1 महीने पहले का ये पूरा विवाद है और आज जब ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके सामने तो कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे विवाद को लेकर के सुनवाई भी हो रही है। सुनवाई में क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से ये भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिजाब क्यों पहना जाता है, क्यों पहनती हैं मुस्लिम लड़कियां, हिजाब होता क्या है, इन सब के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए एक किस्म का पर्दा है हिजाब, यानी कि दूसरे मर्दों से पर्दा करने के लिए हिजाब, बुर्का, नकाब ये सब पहनते हैं। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। इस नियम की शुरुआत घर से ही हुई। नियम बनाने वाला कौन है ये आप खुद तय कर सकते हैं। घर में इस तरीके के नियम बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी महिलाएं जो हैं वो घूंघट करती हैं, सर पे पल्ला रखती हैं। ये सारे नियम हैं। हालांकि अब इन नियमों में बहुत बदलाव भी आ गया है। अब महिलाएं, लड़कियां ऐसी दकियानुसी सोचों पर अमल नहीं करती हैं और इससे बहुत आगे बढ़ गई हैं। और इसके पीछे बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षित हो गई हैं अब महिलाएं भी, शिक्षित हो गया हमारा समाज भी। बहरहाल हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं। हिजाब और बुर्का और नकाब ये 3 शब्द आपने सुने होंगे और ये 3 शब्द ज़्यादातर मुस्लिम घरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। हिजाब की अगर हम बात करें तो हिजाब एक तरीके का कपड़ा है जिससे आप अपने पूरे बाल, गर्दन को ढकते हैं, चेहरा उसमें बस नज़र आता है। इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, हिजाब पहन सकती हैं घर से जब बाहर निकलती हैं दूसरे मर्दों की नज़रों से बचने के लिए, या फिर उनके बाल नहीं दिखने चाहिए। ये तर्क है, जो पढ़ी हुई बातें हैं, जो बताई गई बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बुर्का के बारे में आप जानते हैं कि बुर्का एक किस्म का लिबास है जिसमें महिला पूरी तरीके से कवर रहती है, पूरी तरीके से ढकी रहती है, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आती हैं। कई दफ़ा तो आँखों पर भी एक किस्म का जाली जैसा कपड़ा भी लगा होता है। और अगर हम नकाब की बात करें तो नकाब एक तरीके का कपड़ा होता है जिसमें पूरा चेहरा कवर रहता है, गर्दन से लेकर के बाल और पूरा चेहरा कवर रहता है और सिर्फ आंखें नज़र आती हैं। ये 3 किस्म का लिबास मुस्लिम महिलाओं के ऊपर लागू होता है और कुछ फॉलो भी करती हैं और कुछ नहीं भी फॉलो करती हैं। तो ये तो बात हो गई हिजाब, नकाब और बुर्का की। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसके पीछे की सोच क्या रही कि क्यों महिलाओं को हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने के लिए बोला गया, या अपनी मर्ज़ी से वो पहनती हैं। अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग सोच है और इस पर पहले भी बहुत बात हुई है। और आज क्योंकि एक बार फिर से कर्नाटक से ये विवाद शुरू हुआ है, हाई कोर्ट में भी मसला पहुंच गया है, इसलिए हम भी आपके सामने ये सब डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के दौरान कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन जो पढ़ी हुई बताई गई बातें हैं उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ज़रा आते हैं उस सोच के ऊपर, बात करते हैं कि हिजाब पहनना क्या ज़रूरी है। आप सब ये जानते हैं कि ये अपनी इच्छा है, ये अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसा व्यवहार करना है। इसके ऊपर आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये आपका अपना नेचर, आपके घर का माहौल, आपका समाज, आपकी परवरिश और आपका एजुकेटेड होना, बहुत सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है। तो आपने देखा भी है कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं लोग, तो कई ऐसी मुस्लिम फैमिलीज़ भी हैं जो कि इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती हैं। उनके घर की बेटियां, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, तो हिजाब, नकाब, बुर्दा जैसी कोई रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए नहीं है। कुछ लोग नहीं भी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ घरों में अभी भी ये देखने को मिलता है। तो हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, ये सीधे एक लड़की, एक महिला की चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी मर्ज़ी है
उसको ऐसी घर में परवरिश मिली है कि ये पहनना कंपलसरी है, तो वो अपनी चॉइस से पहन सकती है। और अगर ऐसा नहीं है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, तो वो नहीं भी पहन सकती है। ये होता भी है, हम सब देखते भी हैं। हमारे आपकी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो इसे फॉलो भी करती हैं और कुछ नहीं भी फॉलो करती हैं। तो ये एक अलग मसला है, इसके ऊपर लंबी बहस पहले भी हो चुकी है। लेकिन अब जो ये नया विवाद शुरू हुआ है कि कर्नाटक के किसी स्कूल कॉलेज में ये कहा गया कि आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते हैं, आपकी एंट्री नहीं हो सकती है, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें उस छात्रा की मर्ज़ी ज़्यादा मायने रखती है कि वो छात्रा क्या कहना चाहती है। इसका मुस्लिम धर्मगुरु काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कभी भी हिजाब जो है वो शिक्षा में बाधा नहीं बनती है। जायज़ बात भी है, किसी का पहनावा किसी के शिक्षा में बाधा नहीं बन सकता है। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि ये पूरा मसला जो है इसमें अब राजनीति जम करके हो रही है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य में बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, और मुख्यमंत्री ऐसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तर्क भी दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है वो समानता का अधिकार देता है। जाहिर तौर पर हम आप सब जब भी स्कूल कॉलेज गए हैं तो जो शिक्षक हैं या फिर जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कभी भी किसी में भेद नहीं करती है। उसको आइडेंटिफाई किया जाए किसी खास पहनावे की वजह से, ये भी गलत है। इसलिए स्कूल कॉलेज में अक्सर ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म कोड हमें फॉलो करना पड़ता है। ख़ास करके स्कूल्स में हम ये देखते हैं कि जब स्कूल प्रशासन की ओर से एक यूनिफॉर्म निर्धारित की जाती है जो सभी छात्र छात्राओं को पहनना अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में एकरूपता के संबंध में संविधान एक नियम है और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में स्पष्ट रूप से इसका जिक्र भी किया गया है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि 1 महीने से ये पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। दरअसल हुआ क्या था कि जब ये पूरा मैटर सामने आया था, ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी, तो उस दौरान जो कुछ हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि भगवा दुपट्टा लेकर के स्कूल में एंट्री उन्होंने करनी चाहिए, और उन्होंने ये तर्क दिया कि जब हिजाब में एंट्री हो सकती है तो हम भगवा कुर्ता या भगवा गमछा पहन करके क्यों नहीं एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई थी, बहुत बवाल भी हुआ। आज भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है स्कूल कॉलेजों के बाहर। MGM कॉलेज में आज ये देखने को मिला कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके आ गई थी, तो उनका प्रोटेस्ट होने लगा। क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लगातार ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की हिंसा इस विवाद को देखते हुए नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में हमने अलग अलग एंगल पर बात की, और अब ज़रा हम उस निष्कर्ष पर आते हैं। यानी अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उस दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई हो रही है। जो वकील हैं वो तर्क भी दे रहे हैं, और साथ ही ये कहा गया है कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से कि हम रीज़न पर जाएंगे, यानी कि जो संविधान में बनाया गया नियम है उस पर हम फोकस करेंगे और उसके आधार पर ही इस बहस का अंत होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहन करके आना चाहती है स्कूल या कॉलेज में, तो ये जो है वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनकी मर्जी जाननी पड़ेगी। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बात की कि शिक्षा समानता का अधिकार देता है, और जब आप शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो आपके पहनावे से ये बिल्कुल तय नहीं होना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी भी भेदभाव नहीं करता है। यही बात कोर्ट की ओर से भी कही गई है कि हम रीज़न पर जाएंगे, रीज़न पर फोकस करेंगे, और अगर आपको परमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज कमेटी से परमिशन लेनी चाहिए। फिलहाल ये है, इसके ऊपर और भी डिटेल में आगे हाईकोर्ट की ओर से जो भी जानकारी आएगी TV9 भारतवर्ष आपको देगा, लेकिन अभी जब वीडियो बना रही हूँ तो फिलहाल इतनी जानकारी सामने आई है। और साथ ही एक चीज़ और है कि कुछ और भी देश हैं, आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा, शॉकिंग लगेगा सुनना भी, कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहाँ पर हिजाब और जो बुर्का है वो बैन किया गया है। इस वीडियो में उसकी भी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, ये भी आपको बताना चाहिए। पूरा एक डेटा है, पूरी एक जानकारी है जो मैंने निकाली है, और मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे। सीरिया और इजिप्ट ये ऐसे मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर चेहरा ढकना प्रतिबंधित है, बैन है, और अगर आप चेहरा ढक कर जाते हैं तो जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। या आप पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में भी हिजाब पहनने या फिर पूरा चेहरा ढकने पर 13,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और महिला को हिजाब पहने या फिर चेहरा ढकने के लिए अगर आप बाध्य करते हैं यानी मजबूर करते हैं, तो जो व्यक्ति मजबूर करेगा उसके ऊपर भी
26 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ये फ्रांस में नियम है सरकार की ओर से। रूस की अगर बात करें तो अदालत ने हिजाब पर रोक को सही ठहराया था। रूस के स्त्रावरोपोल क्षेत्र में 2012 में दरअसल स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था, तो अदालत ने भी इस फैसले को रूस में सही ठहराया था। नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी चेहरा ढकना अपराध माना जाता है। बेल्जियम ने 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध यहाँ पर भी लगाया हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सार्वजनिक परिवहन है या फिर सरकारी भवन है, वहाँ पर आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते हैं। ऐसा नियम है नीदरलैंड में। साथ ही चाड में भी बम धमाके के बाद से हिजाब पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था और उसके बाद से सरकार ने कहा कि अब हिजाब में कोई सार्वजनिक जगह पर नहीं आएगा, सुरक्षा कारणों की वजह से। बुल्गारिया में भी चेहरा ढकना गैर कानूनी माना गया है। संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे का ढकना साल 2016 से गैर कानूनी बताया है। और डेनमार्क में दोबारा पकड़े जाने पर 85,000 का जुर्माना है। संसद ने साल 2017 की बात है जब सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी थी और 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। और दोबारा अगर आप पकड़े जाते हैं तो जो राशि वो आपको बढ़ा करके देनी पड़ेगी। ये अलग अलग देशों में ऐसे नियम भी हैं। खैर ये तो नियम है, लेकिन एक बार फिर से उसी बात पर हम आएंगे, उसी मुद्दे पर आएंगे कि ये बहुत ही पर्सनल मैटर है। ये आपका निजी मामला है और इस निजी मामले में आपका पूरा अधिकार है कि आप क्या फॉलो करते हैं या क्या पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी आपको याद रखना होगा कि जब आप शिक्षा के मंदिर में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो आप बराबर हैं, किसी धर्म विशेष से नहीं हैं, ना आप अमीर हैं ना गरीब है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, किसी धर्म की वजह से आपको वहाँ शिक्षित नहीं किया जा रहा है। आपका विकास हो, आप बौद्धिक हो, इस वजह से आप शिक्षित होने जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज में पहुँच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी, अपडेट होगी, आपको हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।